जनगणना राष्ट्रहित से जुड़ा बहुत बड़ा कार्य, जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य, संवेदनशील काम और जनगणना जैसे कार्य में लगे एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी शिक्षक को एक शराबी द्वारा दिन दहाड़े पीटा गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में सुशासन, शराबियों का सुशासन चरम पर है। बिलासपुर के घोघरा गांव में एक शिक्षक श्री नेतराम पैकरा जो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए घर घर जा रहे थे, जनगणना का काम कर रहे थे, उन्हें एक व्यक्ति ने न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उनका सरकारी आईडी कार्ड तक फाड़ दिया, उनका पीछा किया, उनको धमकियां दी। ये घटना एक बड़ा सवाल। भाजपा सरकार में जब सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। आज छत्तीसगढ़ में कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। क्या अब जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे शिक्षक भी गुंडों के रहम करम पर छोड़ दिए जाएंगे? यह शिक्षक स्कूल की छुट्टियां होने के बावजूद चिलचिलाती धूप में जनगणना का काम कर रहा है। जिस शिक्षक को पूरा समाज गुरु कहकर सम्मान देता है, उसी को सरेआम अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है एक शराबी के द्वारा। और यह सब उस समय हो रहा है जब सरकार डिजिटल जनगणना, सबका साथ सबका विकास, सुशासन के बड़े बड़े दावे कर रही है। क्या यह सुशासन है? अगर जनगणना जैसे एक आदिवासी शिक्षक को सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी? भाजपा सरकार का प्रशासन इतना कमजोर क्यों हो गया है? हकीकत तो ये है कि सुशासन सिर्फ भाषणों में है, जमीनी हकीकत में नहीं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह पूरी व्यवस्था की विफलता है, यह भाजपा सरकार की विफलता है। यह घटना दिखाती है कि कानून का डर खत्म हो गया है। अगर शिक्षक सुरक्षित नहीं है तो समाज कैसे सुरक्षित होगा? संविधान में आदिवासियों के विशेष संरक्षण का निर्देश केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिया गया है। एक आदिवासी शिक्षक ही निशाना बन रहा है तो कल्पना की जा सकती है कि भाजपा की सरकारें संविधान को कितनी गंभीरता से लेती हैं। दरअसल आज विकास के नाम पर शराब को बढ़ावा देने का काम चल रहा है और भाजपा सरकार की शराब को बढ़ावा देने की नीति का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। रोजाना मारपीट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं, शराब के नशे में कारित किए गए अपराधों के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षक तो भविष्य बनाते हैं, आज खुद असुरक्षित है। और जिस सरकार पर एक शिक्षक को, जनगणना कार्य में लगे हुए शासकीय कर्मी को और एक आदिवासी को सुरक्षा देने का दायित्व है, वह सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। अगर सत्ताधीशों का और सरकार का ये रवैया है तो पुलिस प्रशासन की क्या बात करें? भाजपा सरकार में तो पुलिस प्रशासन के हाथ बांध दिए गए हैं सत्ताधीशों के द्वारा। पुलिस प्रशासन उद्योगपतियों, सत्ताधीशों के सहयोगियों की सेवा में मजबूर कर दिया गया है। यही भाजपा की डबल इंजन सरकार का सुशासन है क्या? एक बात और आपसे कहना चाहूँगा। इसके पहले के विधानसभा चुनाव में 2018 हम लोगों ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमने 1 महीना नहीं लगाया, 15 दिन नहीं लगाया, सरकार बनते साथ मंत्रिमंडल की बैठक करके किसानों का कर्ज माफ किया। लेकिन कर्ज माफी के लिए गंगा जल लेकर हमारे द्वारा ली गई शपथ को भाजपा ने 5 साल प्रचारित किया शराबबंदी की शपथ के नाम पर। जब भाजपा हमारी सरकार पर हमला करती थी तो ऐसा लगता था कि भाजपा की सरकार आते ही शराब बिकना बंद हो जाएगी। लेकिन भाजपा की सरकार बनते साथ जंगल कटने लगे, शराबबंदी नहीं की गई, उल्टा शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं। शराब को प्लास्टिक की बोतलों में बेचने जैसी नई नई पहल हो रही है। स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब दुकानें बढ़ रही हैं। दरअसल भाजपा की सरकार का सुशासन शराब की बिक्री और शराब का व्यवसाय ही है। भाजपा ने 5 साल इस बात को छिपाया, लेकिन अब भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, भाजपा का शराब से प्रेम छत्तीसगढ़ के लोगों के आगे बेनकाब हो गया है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।